जी जी आ जाइए, लाइन में आ जाइए, बात कर लेंगे। 2 का 2 मेरा फेवरेट नंबर है, ठीक है। चलो बता देंगे इसके बारे में, एक रहस्य है। चलो, रूल्स फॉर राइटिंग बाइनरी कंपाउंड्स। पहले की बात सुनो, बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स। अभी जो पढ़े थे आयनिक कंपाउंड था, बाइनरी क्योंकि दो चीज से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। अब बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड है तो दो। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। जैसे सोडियम, अब पहचाना पता बहुत आसान है, मेटल कौन है नॉन मेटल कौन है, बताया था मैंने। ओके, तो Na प्लस यानी कि ये तुम्हारा मेटल है, ये तुम्हारा नॉन मेटल है। जब एक मेटल एक नॉन मेटल से कंपाउंड बनता है तो जनरली वो आयनिक होता है। क्या होता है, हम उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है। क्लियर? ओके, उसमें एक एनायन होता है, एक कैटायन होता है। पहला वाला कैटायन, दूसरा वाला एनायन। लेकिन जब दोनों नॉन मेटल हो, क्या हो, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन तुम्हारा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। दोनों में जब भी बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। क्या होगा, इनके एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का, जैसे कार्बन का तुम सुने हो कितना होता है, कार्बन का वैलेंसी 4, पता है ना, कार्बन की वैलेंसी 4। ऑक्सीजन की कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, वैलेंसी मत बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। हाँ, ऑक्सीजन की 6, कितना बताओ, कोई दिक्कत, 6। ये क्रॉस लिख देता हूं मैं, अब उतारने की जरूरत इसको नहीं है क्योंकि इसके बारे में डिटेल से हमको पढ़ना है, एक चैप्टर मिलेगा, बहुत डिटेल से पढ़ना है, चिंता नहीं करना। ओके, 6 ऑक्सीजन का, 6 ऑक्सीजन का। ओके, अब बताओ यार, ये एटम है, ये एटम कार्बन को शेयरिंग करना है ना, इतना लंबा नहीं करता, हम इसी को कर देते लो, 1 2। ओके, समझ बात को, शेयरिंग हो गया। कैसे हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, दो जोड़ी, तो कार्बन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे बनता है, नहीं बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्ट्रक्चर है। तो शेयरिंग से ये इलेक्ट्रॉन बनता है, मैंने से ये कंपाउंड बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड तब बनता है जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्या होता है, देखो ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने घेर दिया, जैसे मैं इसको ऐसे लेता समझ में तुमको ज्यादा आता। ओके, ऐसे लेता तो देखो इस कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसको ऐसे लेता तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ऐसे लेता तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्या होता है ये इसमें, तो याद ना, जनरली नॉन मेटल अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। ओके, तब जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसको बॉन्ड से ऐसे लिखते हैं, डंटा से। कभी भी आयनिक कंपाउंड में कभी भी डंटा मत दिखाना, धोखा से भी डंटा, दिस डंटा इज ब्लंडर मिस्टेक इन द पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कभी भी डंटा मत दिखाना। आयनिक कंपाउंड में आयन होता है, कैटायन और एनायन होता है, कभी भी बॉन्ड से उसको नहीं दिखाते हैं। बॉन्ड यूज किया जाता है, डंटा यूज किया जाता है कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, ठीक है ना, याद रखना बात को। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, ये डबल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम तुमको ट्रिपल बॉन्ड दिखने को मिलेगा, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड तक होता है, 4 बॉन्ड कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, याद रखना बात को। क्या समझ आ गया, इनके बारे में डिटेल से हम लोग का बात करेंगे, चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, वहां बात करेंगे। लेकिन अभी नाम लिखना सीखना है। ओके, तो इसमें डाई ट्राई लगेगा। पहले बताओ कोवेलेंट कंपाउंड कैसे पहचानोगे, इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इजी वे में कैसे याद रखोगे, नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड मेटल नॉन मेटल के बीच में, और ये कोवेलेंट कंपाउंड नॉन मेटल के बीच में, सॉरी नॉन मेटल के बीच में। ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग को डाई ट्राई ये सब लगाना पड़ेगा, समझे। तो 1 के लिए मोनो, जल्दी बोलो, 1 एटम के लिए क्या लगाएगा, जल्दी बोलो, इरूल लिखना। मोनो 2 के लिए डाई ही लिखना है। 3 के लिए ट्राई, जोर से बोलो। 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, पता है ना। 6 के लिए अभी मतलब सर वो जो पढ़ते मेथ प्रोब्यूट वो सब यार, कार्बन को नहीं यहाँ घुसाओ। हेक्सा। 7 के लिए हेप्टा या सेप्टा, दो नाम है इसका, झगड़ा नहीं करे किसी से। ऑक्टा, नौना। अब सर दोस्त क्या आगे क्या होता है हाँ, वो बात करेंगे, अनडेक डोडेक बाद में करेंगे, सर ठीक। क्या समझ आ गया, अब कहोगे सर, अब सारे बच्चे सुनना, मिस्टर सुनो अच्छा से। जैसे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में ये कंपाउंड जो बनता है ना, ये बनता है शेयरिंग से। कैसे से बनता है, इसको पढ़ते हैं फास्फोरस क्लोराइड। गलत, क्या, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या है, आप कोवेलेंट कंपाउंड में सर बोले हैं कि डाई ट्राई सब लगाना है। एक चीज समझो, अगर पहला वाला एलिमेंट, सुनो, पहला वाला एलिमेंट पर अगर एक सिंगल एटम है, कभी भी मोनो नहीं लगाना। पहले एटम के लिए कभी मोनो नहीं लगाना, उसको सिंपल उसका नाम पढ़ना।
क्या बोले समझा? पहले वाले एलिमेंट के लिए कभी मोनो नहीं लगाना है। हाँ, उसके बदले में अगर 2 रहेगा तो डाई लगा देंगे, 3 रहेगा ट्राई लगा देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले कंपाउंड के लिए मोनो डाई ट्राई सब लगेगा। क्या समझा? चलो पहला रूल समझा तो इसको क्या पढ़ो? पढ़ो तो नाम पढ़ दो। पहला रूल मैं बता रहा हूं, फॉस्फोरस स्पेलिंग बोलो ना कैसा है? सही है, देखो तो सही है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ट्राई क्यों बोला? ट्राई क्यों बोला? क्लोरीन क्या हुआ है तो 3 क्लोरीन के लिए क्या ट्राई लगाओगे? क्लोरीन के लिए क्लोराइड आइट तो लगाना ही महाराज, आइट को तो भूलना ही नहीं है, आइट तो ऐसे लगाना है। क्या समझे? तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या समझे? इसको ही नहीं पढ़ोगे, इसको ही नहीं पढ़ोगे। मैं यहाँ लिख टिक लगाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कोई बच्चा लिख देगा मोनो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये रॉन्ग लिख करके तो गलत करना है, समझे? इसको मोनो नहीं लगाना। कहो सर क्यों? मैंने बोला अगर पहला आइटम सिंगल है उसके लिए कभी मोनो नहीं लगाना। इसको कहीं पर यहां पर लिख देता मैं। ओके ओके, पहले मैं लिख देता हूं अपने व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज में। पहले ना लिखा, फर्स्ट आइटम अच्छा लगता है। फर्स्ट आइटम के लिए कभी भी मोनो नहीं यूज करना है। ये है अपना व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज। इसको बादल से घेर दो और लिख दो इसको कहीं पर भी गली में। क्या समझा आपको? फर्स्ट आइटम के लिए कभी भी मोनो नहीं यूज करना है, मोनो यूज नहीं करना है। समझ रहे हो? ध्यान दो इधर। ओके चलो, क्या समझाया? समझे कुछ हो? कभी मोनो यूज, हाँ पहले आइटम में 2-3 रहेगा तो कर लेंगे। करता हूँ, रुको ना पहले इसका नाम बता दो। कोई बच्चा इसका नाम बताओ, नाम बताओ। फॉस्फोरस ROUS। स्पेलिंग गलती हो जब कृपया माफ करना। 5 के लिए 5 क्लोरीन ना, पेंटा। 5 के लिए देखो पेंटा क्लोराइड। कोई स्पेस नहीं देना, डायरेक्टली लिखना है एक लाइन में, नाम एक साथ। स्पेस यहाँ पे स्पेस नहीं दोगे, मैंने लिखा भी हुआ है। यहाँ पे स्पेस, इस बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं देना है। इस क्लोराइड के बीच में कोई लेटर में स्पेस नहीं देना, बट यहाँ पे और यहाँ पे दोगे, एक स्पेस दोगे। फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, दिस इज करेक्ट। ठीक है जी। अब क्या बोलो। और क्या लिख सकते हो? चलो नाम बताओ, तुम लोग का नाम बताना। CCl4 का नाम बताओ। कई बार बोले हो ना, सब बाहर का जला क्या? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। याद है कि नहीं है? कार्बन के लिए मोनो लाइन नहीं लगाना है। चलो एक और बताओ, खुश बताओ। ये तुम्हारा काम है, मेरा काम तो है नहीं, मुझे आता नहीं है। OF2 का नाम बताओ। नाम बताओ इसका OF2 का। ऑक्सीजन बोला पहली वाले के लिए आयोनिक ऑक्साइड बोल दोगे। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड क्या बोलेंगे? छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। डाई, क्या समझ आ गया? उसके बाद अब एक दूसरा और बताओ, प्रैक्टिस करवा देता यार तुम लोग को। चिंता क्या करो, रोना नहीं, खाली रोना नहीं। SF6 नाम बताओ। जल्दी बोलो, जल्दी नहीं बोलो तुम्हें। 6 के लिए बोलो। हेक्सा फ्लोराइड। चलो छठा एग्जाम्पल है क्या? इसका नाम बताओ। ये तुम्हारा नाम है, बताओ। IF7 बोलो। आयोडीन हेप्टा क्लोराइड की फ्लोराइड। क्या सर नाम, अब नाम समझ आ रहा है? एक बार तो फेमस तो लेवे नहीं किया। CO2 का नाम बताओ, जल्दी बताओ, जोर से बोलो। इसको कौन नहीं जानता? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या समझे? इसको कौन नहीं जानता? कुछ ही बच्चा होगा जो नहीं जानता, ऐसा ना बताओ। इसको मोनोकार्बन नहीं पढ़ना है, कहने पहले एटम के लिए फर्स्ट मोनो यूज ही नहीं करना है। क्या सर, क्या काबिल बनती हो? कार्बन मोनो ऑक्साइड।
बताओ सही है गलत है? जल्दी बताओ सही है गलत है? जल्दी बताओ। लिख लिए? हाँ लिखो इसको। और बताता हूँ, एक और नाम बताता हूँ। अभी लिख एक चीज बताऊंगा, अभी एक नया चीज, पहले लिख कर गलती करना जरूरी है। ओके इसका नाम बताओ। कुछ तो हम बोले थे, भूल भी गया मैं। हाँ जब P4O10 नाम बताओ इसका। इसका नाम बताओ, जल्दी बताओ इसका। जल्दी बोलो। देखो एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, एक रूल पहले सुनो। एक रूल क्या है, जैसे मोनो है ना, ये इस दो कहां से इंड हुआ है? वॉवेल पे इंड हुआ है। ये स्टार्ट भी कहां से हुआ है? वॉवेल से। इस बात का है जब भी दो वॉवेल मैच करे ना, एक वॉवेल को क्या कर दो। सही तरीका इसका है मोनोक्साइड पढ़ते हैं, मोनोक्साइड। ठीक है वैसे यहाँ पर चलेगा, या ये तुम मोनो देखते रहोगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे ना, सही नाम बताओ तो। सही नाम देखो तो ये नाम सही माना जाएगा, मोनोक्साइड। दो कॉमन आ गया, इसलिए क्या समझ आया? जैसे इसका नाम बताओ तो, इसका नाम कैसे लिखोगे बताओ तो। 4 फास्फोरस है तो बोलो टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। डेका, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। पूछो क्यों रॉन्ग? ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है। ए को मारना पड़ेगा, ए को मार देना। किसको मारना? वैसे मोनोऑक्साइड सही चलेगा, वो दौड़ेगा, लेकिन मोनोऑक्साइड ही ऐसे लिखते हैं, मोनोऑक्साइड एक साथ। तो ये ए था ना, ये इस ए को काटोगे, कैसे गलत है रॉन्ग। नाम सही नाम क्या होता होगा? नाम बताओ सही नाम। सही नाम होगा टेट्रा फॉस्फोरस। क्यों गलत है समझ आया ना? फॉस्फोरस भूल भी जाते हैं। फॉस्फोरस डेकॉक्साइड, कहाँ पढ़ेंगे इसको? ये सही है, टिक कर दे रहा हूं मैं। क्यों गलत है, क्यों सही, समझ में आया? वॉवेल का रूल है कि अगर तुमने ये इस्तेमाल किया, जो भी इसका मैंने नंबर 1 एग्जाम्पल लिया है, उसमें लास्ट में अगर ए आ गया, अब बाद में ऑक्साइड या कोई वॉवेल मैच कर गया, तो एक वॉवेल को क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं। समझे? अगर तुम एक चीज समझो, अगर तुमने मोनो ऑक्साइड लिखा ना, अगर तुम मोनो अलग लिखे ऑक्साइड अलग, वो भी सही था, अलग अलग हो चलेगा। बट यहाँ पे ये रूल है ओ और ए के लिए स्पेशली। ठीक है, तो ओ और ए में एक को क्या करना पड़ेगा? ए को ही हटाना, ओ को नहीं हटाना, ये रूल है। हाँ इसको पढ़ोगे डिकॉक्साइड, क्या पढ़ोगे? हाँ इसको लिखो, जल्दी लिखो। फॉस्फोरस डिकॉक्साइड, डिकॉक्साइड। ठीक है जी, सही लिखा मैंने। अब तो बुढ़ा सर समझ में आ गया। जा इसको सही कर देता है, इसको घेर देता हूं। कट का साइन लगा देना, कट का साइन बोलो ना, कट का साइन लगा देना। पहले क्या करोगे तुम लोग जानते हो? पहले क्या करोगे? पहले ये रूल लिखोगे, ये लिखोगे, तब जाकर काम करोगे, ना तब गड़बड़ा जाएगा। पहले रूल लिखो, मैं हट जाता हूं यहां से। सही का साइन लगा देना, सही का टिक का साइन घेर देता हूं, घेर देता हूं। टिक लगा देना, टिक लगा देना, कट गलत कट का साइन। चलो हो गया, चलो इसको लिखो, नोट करो अच्छा से, और आगे बढ़ते हैं। पहले ये लिखो, पहले ये सब, ये थ्योरी लिख दो स्टार दे करके, ये हैशटैग दे करके, फिर ये पॉइंट लिखो, उसका ये लिखो अच्छा से। ओके चलो, थक गया हूं मैं, आ जाइए। चलो ये रूल समझ में आया क्या सबको? ये रूल समझ में आया क्या? मैंने बोला कि दो जो मोनो, यानी कि इसका अगर कोई लास्ट का लेटर वॉवेल है, क्या है? जैसे ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये सब वॉवेल है, और आने वाला जो ऑक्साइड है या क्लोराइड है या कोई भी मैंने आ गया नाम लास्ट में, उसका भी वॉवेल है, मैच कर गया, तो ये मोनोक्साइड लिखना सही है, लेकिन मोनो ऑक्साइड लिखना रूल के अकॉर्डिंग गलत है। दो वॉवेल एक साथ नहीं आने चाहिए, तो इसलिए कार्बन मोनोक्साइड पढ़ते हैं। मोनो ऑक्साइड पढ़ने के लिए चलेगा, लेकिन लिखने के लिए मोनोक्साइड। तो ये सही है रूल के हिसाब से, ये कहे दो ओ नहीं रहना चाहिए, एक ओ होना चाहिए। यहां पर देखो दो वॉवेल है ना, फिर यहां देखो फास्फोरस डेका में ए आ गया, ऑक्साइड में ओ आ गया, कॉमन आ गया, तो एक वॉवेल को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ए को ही हटाना है, डेकॉक्साइड पढ़ते हैं। ऑक्साइड में ऑक्साइड तो आना चाहिए वॉवेल बोलने में, अब ऐसे वही को हटा दो तो डेकाऑक्साइड हो जाता, तो अच्छा लगता नहीं है। डेकॉक्साइड क्या पढ़ेंगे? डेकॉक्साइड, हाँ ये करेक्ट है, रूल है ये, बुझ गया। अब एक और रूल है, मोटा माटी रूल है, बताऊंगा अभी। कई एग्जाम्पल हो गया? 9 बोलो, 9। अभी कुछ और नाम बताऊंगा, चिंता नहीं करो। अब हाइड्रोजन वाला बताऊंगा, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा बस, खत्म हो गया या थोड़ा सा बस।
हाइड्रोजन के लिए बताओ, एक चीज बताओ तुम लोग को रूल। हाइड्रोजन के लिए सुनना, हाइड्रोजन के लिए क्या रूल है कि जैसे मान लो H2O का नाम लिखना है। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ चाहे एक आइटम आए स्टार्टिंग में, अगर हाइड्रोजन स्टार्टिंग में है, समझे, फर्स्ट एलिमेंट पे हाइड्रोजन है, चाहे एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, कभी भी मोनो डाई ट्राई सब नहीं लगाना है हाइड्रोजन के लिए, केवल हाइड्रोजन के केस में। क्या बोला समझा? माने हाइड्रोजन चाहे शुरू में या तो H आ जाए या H2 आ जाए या H3 आ जाए, कभी भी कोई कंपाउंड के साथ, ओके, मोनो डाई ट्राई यूज नहीं करना। क्या बोले समझाया? किसके लिए नहीं करना? लेकिन फर्स्ट एलिमेंट पे हो, ये फर्स्ट पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट पे हो, फर्स्ट पर हो, तब फर्स्ट पे। ठीक है जी, क्या समझाया बात को? ये नोट करें, फर्स्ट पे हाइड्रोजन हो या H2O या H3 हो, कभी मोनो डाई ट्राई कभी यूज किसके लिए? किसके लिए बोलो? किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? इसका नाम बताओ। चलो इसका नाम बताओ। क्या मैं एग्जांपल का नाम, क्या मैं लास्ट बताओ क्या था? 9 था ना, अब 10 ना, नाम बताओ इसका। हाँ, कभी नहीं पढ़ेंगे इसको, ये नहीं लिखेंगे, पहले एक वाली गलती करो, गलती करो, गलती होने से जरूरी है। डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गलत, ये जोर से बोलो, गलत है ये, क्योंकि सर बोले हैं हाइड्रोजन चाहे एक आए, दो आए, तीन आए, फर्स्ट एलिमेंट पे कभी भी डाई ट्राई मोनो नहीं लगाना है। एक तो किसी भी आइटम के लिए फर्स्ट के लिए मोनो लगाने ही, एक रहेगा तो एक के अलावा कुछ और रहेगा तो लगा दोगे, टेट्रा उट्रा सब लगाओगे। लेकिन हाइड्रोजन अगर एक भी हो, दो भी हो, तीनों, कुछ नहीं लगाना उसके लिए, ये सब। ओके, क्या समझ आया? सही नाम बताओ इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड। कैपिटल लेटर से लिख देता हूं तो अच्छा लगेगा, इसका कैपिटल लेटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज करेक्ट नेम। क्या समझ आया? अरे बोले करेक्ट नेम। कोई डाउट किसी को? और एग्जांपल लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन करेक्ट है। चलो ठीक है, अब चलो जल्दी कुछ नाम से बोलो फटाफट। कैसा एग्जांपल हो गया ये? 2 रूल याद हो गया? कई रूल बताया? एक भॉवेल वाला रूल, 3 रूल हुआ। एक भॉवेल वाला, ये वाला, एक हो गया ये वाला कि फर्स्ट आइटम के लिए कभी भी मोड़ो, चाहे कोई भी हो, कोई भी एलिमेंट हो। दूसरा भॉवेल वाला कि दो बीच में भॉवेल होगा तो एक भॉवेल को हटा देना, एक को जल्दी जल्दी हटा देना। ओके, और तीसरा ये कि हाइड्रोजन चाहे पहला आइटम पे अगर आ जाए, पहला एलिमेंट पे, चाहे एक आइटम हाइड्रोजन आए, 2 हाइड्रोजन, 3 आए, 4, उसके लिए मोनो डाई ट्राई कभी। चलो अभी लास्ट 2-3 ठो है, हो गया। बताओ एनो का नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ इसका नाम बताओ। मोनो नाइट्रोजन, मोनो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड कर दे इसको, मोनोऑक्साइड। वैसे ही गलत है, गलत है, क्योंकि पहले आइटम के लिए कभी भी ये नो नहीं है, नो नहीं है, नो नहीं है, नो बाबा, नो एनो है। नाम बताओ, सही नाम बताओ इसका, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या समझे बात को? ये सही है, ये सही है। कोई डाउट किसी को? क्योंकि पहले आइटम के लिए कभी मोनो। चलो 2-3 ठो और है, खत्म हो गया। चलो इसका नाम बताओ तो, इसका नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, इसका लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी। यस, नाइट्रोजन, हाँ, मोनो डाई ट्राई नहीं लिखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखो, लिखो, मुँह का देख रहे हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका नाम बताओ तो, इसका नाम बाबू, इसका नाम बताओ, बोलो इसका जल्दी। डाई लगाना है, हाइड्रोजन नहीं है ये। ओके, डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। 2-3 ठो और है, 14। 2 नाम तुम लोग लिख कर दिखाओ अभी। NO2O3 इसका नाम लिख कर दिखाओ, N2O5 इसका नाम लिख कर दिखाओ फटक से। चलो हो गया, खत्म, लिखो, हो गया, इसको लिख कर दिखाओ। हो गया नाम सबको तुम लोग को? हुआ? क्या नाम लिख बताओ तो इसका, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। क्या बोला? ट्राई ऑक्साइड। कैसे ये ट्राई ऑक्साइड? हाँ, क्या सही है? क्या करोगे? ट्राइऑक्साइड करोगे, क्या करोगे? आई को हटा दो, ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, आई ओ कॉमन आ गया ना,
तो ट्राइऑक्साइड लिख दो, या एक साथ हटा के लिख दो, एक साथ लिखोगे ना तो ट्रॉक्साइड हो जाएगा, ट्राइऑक्साइड यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, अलग करके लिख दो अच्छा रहेगा। वैसे लिखोगे तो ट्रॉक्साइड हो जाएगा, लेकिन अलग करके लिख सकते हो, अलग करके स्पेस दे करके। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बता दो, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पे पेंटाऑक्साइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हाँ, अलग करोगे तो लिख सकते हो, अलग में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा परेशानी नहीं। हो गया ये सबका हो गया। तो ये कुछ रूल्स थे, छोटे मोटे रूल बता रहा हूं मैं। ये डाई ट्राई पेंटा ये सब कब लगाना है? कोवेलेंट कंपाउंड का। अच्छा H2O का नाम बता दो, खाली H2O का नाम बता दो, वाटर का केमिकल नेम बता दो, नाम बता इसका, तब समझिएगा। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनो लगाना है सेकंड के लिए, ठीक है। वाटर का केमिकल नेम है डाई हाइड्रोजन, बोला क्या हाइड्रोजन का पहले बोल दिया, चलोगे ना, क्या समझे? अच्छा इसका नाम बोलो तो H2O2, इसका नाम बताओ केमिकल नेम। डाई हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के लिए कभी डाई ट्राई, तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड केमिकल नेम इसका, इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंक पता है तुमको। फिर भी तो वाटर के लिए ये नाम अब इस्तेमाल ही नहीं होता है, कॉमन नेम ही इसका केमिकल नेम भी बन गया, वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो केमिकल नेम है ये। कोई समझ में आया, कोई बात, कोई दिक्कत? अब देखो जितना तुमने बेसिक पढ़ा ना, मैं बता रहा हूँ, अब बहुत सारा टॉपिक तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खोलोगे ना, उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब जब तुम उसको खोल के पढ़ोगे ना तो बहुत सारा टॉपिक तुमको ऑलरेडी कवर रहेगा। क्या रहेगा? हम लोग कहां से पढ़ेंगे जानते हो? केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? उसका मेन टॉपिक रहेगा मोल कंसेप्ट। क्या रहेगा वो? वहां से हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने की जरूरत, क्योंकि बेसिक फिजिक्स में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, केमिस्ट्री में देखोगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खोलोगे तो तुमको इस टॉपिक सब मिलेगा, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, ये फिजिक्स में भी है, कॉमन कवर कर रखा है, ये फायदा है इसका, ठीक है। तो हम लोग का मेन चैप्टर का नाम जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का रियल में पढ़ना है मोल कंसेप्ट। क्या पढ़ना है हम लोग को? मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा। ओके, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, उसका मोल कंसेप्ट में चलेंगे, उसका चैप्टर तो मैक्सिमम ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है ना। बस दैट्स ऑल। ओके चलो।